Welcome back students. I'm your business studies teacher मुनीरा फारूक from Smart Indian Model School. बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा है इस टाइम प्लानिंग. As I told you that it is the most important chapter of this subject. Planning, which is a basis of all the functions of management. Even in our life, in our daily activities, in our personal life, planning takes an important place. Without planning, without proper provision, the activities we are doing are not going supposed to be as it is we are expecting. ठीक है, जब तक हम किसी भी चीज़ को प्लान नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ की प्लानिंग ले लीजिए आप, अपनी स्टडीज़ की ले लिए, या अगर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, किसी भी एक सिंगल फंक्शन, नॉट इवन अ सिंगल फंक्शन वी कैन परफॉर्म विदाउट or in the absence of planning. So in the today's lecture we are going to discuss some importance of or significance of planning. Number one is planning provides direction. As the name plan, यानी कि plan से ही समझ में आता है हमें कि planning is concerned with the predetermined courses of action. क्या मतलब हुआ इसका कि सबसे पहले अगर हम कोई भी एक्शन करना चाह रहे हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, हमारा प्लानिंग होती है. अगर हम उसको प्लान करके करते हैं, ओनली देन इट कैन गो स्मूथली एंड वी कैन अचीव अवर टारगेट और ऑब्जेक्टिव. Like it provides the direction to the efforts of employees. Planning makes clear with what employees have to do, how to do. जब तक हमारे पास प्लान नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होगा, मैनेजर्स को नहीं पता होगा उन्हें क्या करना है और उन्हें कैसे करना है. सो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. जब तक हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. और डायरेक्शन हमें कैसे मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ planning. By starting in advance how work has to be done, planning provide direction for action. Employees know in advance in which direction they have to work. Employees को पता होता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है अगर वो प्रॉपर प्लानिंग कर लें. और एक जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, एक प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो भी इस प्लानिंग का ही पार्ट है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैन ओनली बी अचीव इफ वी आर गोइंग टू प्लान आवर एक्शंस. अगर हम अपने फंक्शंस को, अपने एक्शंस को प्लान कर रहे हैं, क्या हमें करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन किस किस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो इसी के बेसिस पर फॉलो होता है. ठीक है, इफ देयर वर नो प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सपोज आपके पास प्लानिंग नहीं है कि आपको क्या काम करना है, क्या टास्क करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना है, कितना सेल आउट करना है, ये सब चीज़ें एक प्रॉपर प्लानिंग से होंगी. अगर आप प्लान नहीं करोगे तो कोई भी किसी भी डायरेक्शन में काम करेगा एंड each and every activity will become useless and it will not get that much benefit that we want to achieve in our business and according to our already set objectives, right? तो next हमारा जो importance है planning का वो है planning reduces the risk of uncertainties. Planning reduces the risk of uncertainties. Organizations have to face many uncertainty and unexpected situations every day. Planning helps the manager to face the uncertainty because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of business environment. प्लानिंग के थ्रू क्या होता है, हम अनसर्टेनिटीज, जितनी भी ऐसी पॉसिबिलिटी रिस्क होते हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग ओनली. ठीक है, जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिनके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे कि उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई उनको रिस्क हुआ है या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से लॉस हुआ है तो वो क्या करेंगे, जो अपने फ्यूचर में जब हम कोई प्रोडक्शन करेंगे या कोई भी स्टेप लेंगे तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को सोचते हुए और फ्यूचर में उसको हम प्लान करते हैं सो दैट वी कैन अवॉइड दैट मिस्टेक विच वी ऑलरेडी मेड इन पास्ट. जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स की होती हैं अपने बिजनेस को लेकर या डिसीजन जो ऐसे लिए होते हैं जो बिजनेस के बेनिफिट में नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर लिया जाता है, पहले से पहले फोरसीन कर लिया जाता है और हम कोशिश करते हैं कि वो नेक्स्ट हमारे प्लान में या नेक्स्ट हमारे प्रोडक्शन में या किसी भी एक्टिविटी या डिसीजन में रिपीट हो. तो प्लानिंग जो है क्या करती है, रिस्क को एलिमिनेट करती है. रिसोर्सेज आर केप्ट असाइड. सपोज हम अगर किसी भी चीज़ को
ऐसे प्लान कर रहे हैं या हमें पता है कि इतना रॉ मटेरियल हमें ज़रूरत पड़ेगी और अगर हो सकता है कि कोई फ्यूचर में कोई फायर लग जाए गोडाउन में या कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाए, तो हम पहले से पहले क्या करते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं और उसके हम प्रोविज़न कर लेते हैं और कुछ रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा में रख देते हैं, यानी कि कुछ पैसों को या जितनी भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में या सर्विसेज में, उसको हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में रख देते हैं और अगर हमें लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये किसकी वजह से पॉसिबल है, सिर्फ प्लानिंग की वजह से। तो अनसर्टेनिटीज जो होती हैं, जो रिस्क होते हैं, वो मिनिमाइज कर लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर हमने किसी एक चीज़ को पहले से प्लान कर लिया है, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द requirement of all the department. The departmental plans are derived from main organizational plan. As a result, there will be coordination in the different departments. जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग प्लान्स होते हैं, लेकिन वो सारे प्लान्स किससे जुड़े होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से जुड़े होते हैं। और वो फिर जब कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या देखते हैं कि हाँ मैंने ये प्लान कर लिया है, तुमने ये प्लान कर लिया है, इस डिपार्टमेंट में इस तरह से प्लानिंग चल रही है, फिर जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो क्या होता है, उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ निकलती हैं। और अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो क्या होंगे कि सपोज किसी ने सेल्स का पहले से ही एस्टिमेट कर लिया है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी किसी ने सेल्स का एस्टिमेशन कर लिया है, तो क्या होता है, एक्टिविटीज़ क्या हो गई, डुप्लीकेसी हो गई यहाँ पर, यानी कि ओवरलैप हो रही है एक्टिविटीज़, वेस्टफुल हो गया, यानी कि एक डिपार्टमेंट की मेहनत ऑलरेडी हो चुकी है उस काम पर, अगेन दूसरे डिपार्टमेंट ने भी उस पर हार्डवर्क कर लिया या उसको प्लान कर लिया, तो यहाँ क्या होता है, डुप्लीकेसी हो जाती है वर्क की और ओवरलैपिंग होने लगती है। लेकिन अगर हम प्लान करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनके मैनेजर से कोऑर्डिनेशन रखेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा, जो ये ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम होती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं हद तक रिड्यूस की जा सकती है। On the other hand, if the manager, non-manager and all the employees following course of action according to the plan, then there will be integration in the activities plans, ensure clarity of thoughts and action and work can be carried out smoothly. सब यही मैंने समझाया कि अगर हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, सपोज मैं आप लोगों को कोई ग्रुप वर्क दूं और आपसे कहूं कि आपको ये एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो सबसे पहले आप करोगे कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करोगे, एक ग्रुप क्रिएट करोगे अपना पर्सनल, उस पर आप ड्यूटीज़ असाइन करोगे कि कौन कौन सी ड्यूटी करेगा, कौन मटेरियल लेकर आएगा, कौन प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेगा, ठीक है। तो ये सारी कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं और प्लान करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। सिमिलर, जब तक हम प्लान नहीं करेंगे किसी एक्टिविटी को कब परफॉर्म करने के लिए और उसको हमें कैसे परफॉर्म करना है, तो यहाँ से हमारे आइडिया अराइजेज होने लगते हैं कि जब देखते हैं हम इस एक्ट को या इस एक्टिविटी को या इस पर्टिकुलर टास्क को हमें ऐसे कंप्लीट करना है, हमें इस तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है कि वो सभी टाइप ऑफ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे, तो वो आइडियाज़ हमारे कब आते हैं, जब हम प्लान करना शुरू करते हैं। Planning require higher thinking and it is an intellectual process. There is a great scope of finding better ideas, better method and procedure to perform a particular job. Planning process forces manager to think differently and assume the future condition. So it makes the manager innovative and creative. अगर हम सोचेंगे कि अब से कुछ ही टाइम में हमें पीटी कराना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, फिर एक्टिविटीज़ को हम डिज़ाइन करते हैं, और एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने के लिए हमें इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है, जो कब आती है, जब हम प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग डिसीजन मेकिंग। जाहिर सी बात है, जब हम प्लान करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट जब करने जाएंगे तो हम एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये हमने प्लान सेटअप किए थे, इसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन जो लगता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बेसिस पे सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं या किसी चीज़ का चेक करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कुछ पहले से प्लान कर रखा है और वो प्लान वो यूज़ में आ रहा है या हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हमने कितना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है उनको कितना अचीव कर लिया है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल करना। तो कंट्रोल हम किस चीज़ को करेंगे, जब तक हम किसी चीज़ को प्लान ही नहीं करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे कि हमें इतने टाइम पीरियड में ये काम करना है, तो हम कैसे उसको चेक करेंगे, जब हमने प्लान किया होगा कि ये टाइम पीरियड हमने सेट किया होगा तभी तो हम उसको चेक करेंगे। तो कंट्रोलिंग से क्या मतलब है हमारा, कि कंट्रोल ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ प्लानिंग पर ही बेस करता है, जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एम्प्लॉयर्स, हमारे मैनेजर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हम सब कब चेक करते हैं, जब हमने प्लान कर रखा होता है। वी कैन ओनली कंट्रोल इफ वी कैन प्लान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी प्लानिंग की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं,
के बेसिस पे ये चैप्टर चलेगा हमारा। नेक्स्ट हम वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ planning. Okay, so till then have revision on these notes. Take care.